पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। हर गली में झालरें, मिठाइयों की खुशबू और पटाखों की आवाज। उसी शहर के बीचों बीच एक बड़ा बंगला था, शांति विला। वहां रहता था रवि मल्होत्रा, एक अमीर व्यापारी। रवि की पत्नी समीता और उनका बेटा आर्यन हर साल दिवाली को शान शौकत से मनाते थे। महंगी मिठाइयाँ, इम्पोर्टेड सजावट और लाखों की आतिशबाजी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। घर में रोशनी थी, पर दिलों में खालीपन। रवि का बेटा दिन भर मोबाइल में लगा रहता था और समीता को सोशल मीडिया के लाइक्स ज्यादा प्यारे लगते थे। दूसरी ओर उसी शहर के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रहता था रामलाल, जो मोमबत्तियां बनाता था। उसकी पत्नी सरला और 2 बच्चे छोटू और गुड़िया पूरे साल इंतजार करते थे दिवाली का, क्योंकि वही वक्त था जब रामलाल की बनी मोमबत्तियां सबसे ज्यादा बिकती थी। शांति विला में तैयारियां पूरे जोरों पर थी। समीता ने इवेंट कंपनी बुला ली थी। बड़ी लेड लाइट्स, डिजाइनर दिए, विदेशी मेहमान, सब कुछ था। वहीं रामलाल के घर में छोटी छोटी मोमबत्तियां बन रही थी। गुड़िया मोम पिघला रही थी, छोटू बत्ती लगा रहा था और सरला गिनती कर रही थी कि कितनी मोमबत्तियां बेचकर रात का खाना बनेगा। छोटू बोला, अम्मा, इस बार हम भी पटाखे चलाएंगे ना? सरला मुस्कुराई, अगर सब मोमबत्तियां बिक गईं तो जरूर बेटा, दिवाली की रात आने ही वाली थी। दिवाली की शाम रवि मल्होत्रा के घर में मेहमान आने लगे। म्यूजिक चल रहा था, मिठाइयां परोसी जा रही थी और हर कोने में इम्पोर्टेड लाइट लगी थी। लेकिन रवि की नजरें बार बार छत पर जाकर ठहर जाती थी। वहां बैठा था एक छोटा लड़का झोपड़ी के पास, जो उनकी दीवारों के पार से बस झिलमिलाहट देख रहा था। वो छोटू था। रवि ने खिड़की से देखा। छोटू अपनी बनाई एक मोमबत्ती जलाकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वो खुशी थी जो करोड़ों की रोशनी में भी नहीं थी। उसी वक्त तेज हवा चली और रवि के घर की बिजली चली गई। पूरी शांति विला अंधेरे में डूब गई। मेहमान घबरा गए। समीता बोली, जनरेटर चालू करो जल्दी। लेकिन जनरेटर भी बंद था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रामलाल अपने बच्चों के साथ खड़ा था, हाथ में एक टोकरी भरी मोमबत्तियों की। रामलाल बोला, साहब, मोमबत्तियां चाहिए क्या? थोड़ी देर के लिए रोशनी मिल जाएगी। रवि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, ले आओ। आज हमें सच्ची रोशनी की जरूरत है। रामलाल के बच्चे एक एक मोमबत्ती जला रहे थे। कुछ ही पलों में पूरा बंगला उन सस्ती सी मोमबत्तियों से जगमगा उठा। रवि ने देखा, हर मोमबत्ती के पीछे एक मेहनत थी, एक कहानी थी। रवि ने रामलाल से पूछा, तुम खुद अपने घर में नहीं जला रहे ये मोमबत्तियां? रामलाल बोला, साहब, हमारे लिए तो ये ही दिवाली है, जब किसी और के घर में हमारी मेहनत की रोशनी जलती है। रवि की आंखें भर आईं। वह बोला, आज पहली बार समझा, दिवाली रोशनी से नहीं, दिल की गर्मी से होती है। उसने बच्चों को अंदर बुलाया, मिठाइयाँ खिलाईं और कहा, अब से हर साल हम सब साथ में दिवाली मनाएंगे। अगले साल शांति विला में फिर से दिवाली आई, लेकिन इस बार न कोई इवेंट कंपनी थी, न विदेशी मिठाई, सिर्फ सादगी, प्यार और इंसानियत। रवि ने पूरे शहर के गरीब बच्चों को बुलाया, मोमबत्तियां जलाईं, सबने मिलकर खाना खाया, गीत गाए। रामलाल बोला, साहब, इस बार तो दिवाली सच में रोशन हो गई। छोटू ने कहा, अब समझ आया, दिवाली सिर्फ अमीरों की नहीं होती, वो हर उस दिल की होती है जिसमें प्यार जलता है। सीख, महल में जलते दिए और झोपड़ी की मोमबत्ती में फर्क सिर्फ कीमत का होता है, रोशनी तो दोनों एक जैसी देती है।